इस चीज़ के आप हामी हैं कि उनको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर देना चाहिए इलेक्शन? नहीं, वो होंगे भी नहीं। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी उनको बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा देने का ख्वाब देखने वाले बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं। अभी उनकी बाहर बहुत सपोर्ट है। अभी वेस्ट में उनका दर्द लोगों के दिल में जो है वो हो रहा है, बढ़ रहा है। हालांकि वो साइलेंट वोटर जो है वो तो फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल अरीना में उनके लिए जो गुडविल जनरेट हो रही है उससे उनका इम्पैक्ट जो है वो यकीनी तौर पर पीटीआई के बारे में जो प्रोजेक्शंस थी वो तो पागल कर देती थी। जब हम सुनते थे कि स्वीप कर जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, खान साहब अब खुद भी इसका दावा करते थे, आपको अच्छी तरह याद होगा। एक सडनली दे फील कि ये तो कहीं है ही नहीं जी, नाइदर हेयर नॉर देयर। तो उनकी प्रायोरिटीज भी बदल गई हैं, उनके एजेंडाज बदल गए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ग्राउंड सिचुएशन के अंदर एक रेडिकल तब्दीली आई है। पहले का सिनारियो अगर आपको याद हो चंद हफ्ते पहले का, तो वो ये था कि पीटीआई एक बहुत बड़ी हकीकत थी। पीटीआई के बारे में जो प्रोजेक्शंस थी वो तो पागल कर देती थी। जब हम सुनते थे कि स्वीप कर जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, खान साहब अब खुद भी इसका दावा करते थे, आपको अच्छी तरह याद होगा। एक सडनली दे फील कि ये तो कहीं है ही नहीं जी, नाइदर हेयर नॉर देयर। तो उनकी प्रायोरिटीज भी बदल गई हैं, उनके एजेंडाज बदल गए हैं। तो ये तो एक रियलिटी है जिससे आपको यानी रिकनसाइल करना पड़ेगा। देयरफॉर अब वो ये नहीं कर रहे हैं कि पीटीआई से कैसे मिलकर लड़ना है, इंतखाब कैसे जीतना है। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई तो विचों निकल गई है, अब हमने हुकूमत कैसे बनानी है, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट होगी कि नहीं होगी, इस किस्म की गुफ्तगू ये एजेंडा है दुबई की मीटिंग्स का। लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे हैं। आप देखिए, वहाँ बिलावल भी हैं, वहाँ आसिफ जरदारी साहब भी हैं, वहाँ मरियम भी है, वहाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं। वहाँ मैंने एक तस्वीर में देखा, मुझे तो लगा मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, आपको पता है, दौरे पर वापसी पर वो भी वहाँ पहुँच गए हैं दुबई में। तो ये कहना चाहिए कि इट्स अ समिट मीटिंग इन ए वे। जो सियासी जमातें हैं उनकी समिट है ये। अच्छा। उसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हुई भी है, कुछ का हल निकल आया है, कुछ का हल अभी नहीं निकला है। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच चारों सूबों में कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश निकलेगी। ये मुझे बज़ाहिर वाज़े होता जा रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब में अपने आप को रिसरेक्ट कराना है। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि वो जो जियाला नाराज हो के घर बैठा हुआ है, वो पोलिंग स्टेशन की तरफ का रुख नहीं करता। एक तो उनको रीएक्टिवेट किया जाए। उसके लिए आपको एक मैसिव कैंपेनिंग चाहिए जो कि अभी नहीं है, और जिसका अब मेरे ख्याल से टाइम भी नहीं है। 2-3 महीने हुए अगर इलेक्शंस हैं, तो मेरे ख्याल से वो काम अब अगली दफ़ा के इलेक्शन पे छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अभी फिर क्या तरीका? अभी तरीकाकार ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग के साथ सीट एडजस्टमेंट करके अपनी पोजीशन को पंजाब में बेहतर किया जाए। नहीं तो वकाई साहब, क्या नून लीग मान गई है वो जो मैं अर्ज करूँ आपको? देखिए, तकाजा था कि वहां वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है दैट इज सब्जेक्ट टू समथिंग। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ गुंजाइश चाहिए तो फिर सिंध में नून लीग को चाहिए। अच्छा। आपको पता है कि नून लीग की सीटें वहाँ होती थी, गौस अली शाह थे, बहुत सारे लोग और थे, सलीम ज़िया साहब थे, वो हरचंद के प्रोविंशियल लेवल पर थे, लेकिन ये वो लोग थे जो वहाँ इलेक्शन जीतते थे। वो पिछले 2 इलेक्शन से आपने देखा कि वहाँ से नून लीग का सफाया हुआ है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में अच्छा परफॉर्म करती है, आपको पता है, हमेशा से। लेकिन नून लीग भी वहाँ कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन उसकी होती थी, चाहे 2 सीटें हों चाहे 3 हों। इसी तरह केपीके में पीपल्स पार्टी बहुत कम, लेकिन नून लीग जो है वो वहाँ ज़्यादा यानी असर रसूख है उसका कुछ इलाकों में। ख़ास तौर से अमीर मुकाम साहब सवात में है, मेहताब खान अब्बासी जब थे तो वो हज़ारा डिवीज़न में थे। तो ये मेरा ख्याल से तय ये होगा कि ठीक है, हम आपको स्पेस देते हैं, आप आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, ये वो जो ज़रबुल मिसल है उसके तहत ही ये फैसले होंगे। लेकिन और भी बहुत सारे एलाइड इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पर अगर असेंबली टूटती है या अपनी मुद्दत पूरी करती है तो हु विल बी द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, इत्तेफाक तो होना। अब नाम तो बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। अब जो ताज़ा प्रोजेक्शन आई है वो ये कि जी वो अपने जो बिलावल साहब हैं वो और जो मरीम नवाज हैं, ये तो प्रॉपरली प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, ये तय हो गया। इसका मतलब ये है कि मेन गेम में ना नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और ना ही जरदारी साहब आ रहे हैं। तो ये अगली जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन, उसके सामने अब ये है कि उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है और कैसे इस मनसब तक पहुंचना है। और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब जल्द जो है
वो एक तरह से आइसोलेशन के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनके बहुत करीबी जो फिदायीन उनके, जिनको आप कह सकते हैं, वो तो इस वक्त मुकदमात भुगत रहे हैं या गिरफ्तार हैं। अच्छा वकाई साहब, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे ख्याल में उनका नाम लेना भी चूँकि ज़रूरी है, जो कि अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए यकीनन बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तहरीक इंसाफ के बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा अली मोहम्मद खान 7वीं मरतबा गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, मतलब 7वीं मरतबा गिरफ़्तार करना, और अभी भी वो यानी कायम है 7 एम पार्टी। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक वक्त था जब उनको कोई पूछने वाला नहीं था, वो जो उनके दिल में आया उन्होंने किया। 9 मई को भी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि किसने क्या क्या किया। ये जो जाके IPP की छतरी के नीचे बैठ गए हैं ना, ये जो लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, इन्होंने, इनका क्या परफॉर्मेंस थी, इनका क्या कंडक्ट था 9 मई के हवाले से, ये बड़ा खौफनाक मंजर अभी आपके सामने आएगा। ये लोग जो समझते हैं ना कि हम अब हुन सानू किने पूछना है, ये आप भूल जाएं। आई टेल यू, जो आर्मी के साथ जो कुछ हो गया है, दे विल रीच आउट टू एवरीवन, माइंड माय वर्ड्स, दे विल रीच आउट टू एवरीवन। ये लोग पहले समझते थे कि इनके ऊपर तो कोई हाथ डाल ही नहीं सकता, और इमरान खान के बारे में तो वो कहते थे ये हमारी रेड लाइन है, इसकी तरफ से जिसने देखा खून की नदियां बह जाएंगी। याद होनी चाहिए ना आपको वो सारे बयान, वो कितनी खून की नदियां, क़यामत आ गई है, वो आपके सामने है। ये सब कुछ जो था, जो उन्होंने किया 9 मई को, अनपार्डनेबल है, नहीं उसकी माफ़ी मिलेगी किसी को भी। लेकिन इसने वीकन किया है PTI को, उसकी लीडरशिप को वीकन किया है, उसके वोटर्स को रिड्यूस किया है बिला मुबालगा, विदाउट एन एलिमेंट ऑफ कंट्राडिक्शन। मैं ये कह सकता हूँ कि वोट बैंक जो है वो मेंटेन करना भी अब बहुत मुश्किल है, उसके लिए गेन करने की तो आप बात ही कर लीजिए। लेकिन ये चीज़ तो आप समझते हैं ना, या मानते हैं, या इस चीज़ के आप हामी हैं कि उनको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर देना चाहिए इलेक्शन? नहीं, वो होंगे भी नहीं। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी उनको बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा देने का ख्वाब देखने वाले बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं। अभी उनकी बाहर बहुत सपोर्ट है, अभी वेस्ट में उनका दर्द लोगों के दिल में जो है वो हो रहा है, बढ़ रहा है। हालांकि वो साइलेंट वोटर जो है वो तो फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल अरीना में उनके लिए जो गुडविल जनरेट हो रही है, उससे उनका इम्पैक्ट जो है वो यकीनी तौर पे। ठीक है जी, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करनी है IMF डील या नो डील, क्या हो रहा है, कभी वाज़ेह चीज़ें आवाम को भी बताई जाएंगी या इस तरह से मुखालतों में ही रखा जाएगा। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए।